ग्वालियर में क्षत्रिय कल्याणकारी समिति ग्वालियर द्वारा दशहरा मिलन और क्षत्रिय भूषण सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, विधायक सतीश सिकरवार, महापौर शोभा सिकरवार, पूर्व सभापति, क्षत्रिय पार्षद समाज के लिए अपना योगदान देने वाले बुजुर्ग और कई युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए और मंच को शोभित किया। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष पद सेवा का पद है। हमको तो ये दायित्व दिया गया है। मेरे अंदर अभी फीलिंग नहीं आ रही है, मैं अपने आप को फील नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो अपने आप को सेवक मानता हूँ। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। ये सामाजिक संस्था है और इसमें राजनीति का कोई मंच नहीं है। हमारे पुरोधा हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे पितामह हैं। भीष्म पितामह की तरह जिस तरह से काम किया है, उसी तरह क्षत्रिय कल्याणकारी समिति में भीष्म पितामह की तरह हमारे साथ संरक्षक काम कर रहे हैं। हम सामाजिक लोग हैं, हम सांस्कृतिक लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं। हम सामाजिक संस्थाओं की धरोहर को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। हम आपकी भावनाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने युवाओं को, छात्रों को हम यहाँ सम्मानित करेंगे, हम बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे और इसी भावना को आगे मजबूत करने के लिए कार्यक्रम किया है। आपका प्राण मिले, आपका स्वावलंबन मिले, आपका विश्वास मिले और ये आपकी विश्वास आपकी धरोहर बनेगी और एक इतिहास का सिंबल बनाएंगे। क्षत्रिय भूषण को हम क्षत्रियों का आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं। आप तालियों के साथ इस आभूषण का क्षत्रिय कल्याणकारी समिति को कि आपने उस परंपरा को फिर शुरू किया कोरोना के बाद। सुभाष चौहान जी और ये लालजी भाई के नेतृत्व में पूरी टीम, कोई कार्यक्रम करने में बड़ा श्रम लगता है, खर्चा होता है और यहाँ कलह नहीं होती है आपस में, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। अब कोरोना तो एक ऐसा भारत के ऊपर संकट आया, मगर दुनिया के सारे देश हिल गए। छोटा सा अमेरिका कुबेर है दुनिया का, मगर वो अपने आप की रक्षा नहीं कर पाया। पर मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरी दादी, मेरी परदादियाँ, हमारी माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हमारी रसोई का जो आयुर्वेदिक औषधालय था उसको एम्स के डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया। बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, वो कहते थे कि दादा चाय में दालचीनी जरूर डलवा दो। अब दालचीनी कौन से वैज्ञानिक ने ढूंढी होगी? कभी नहीं ढूंढी। हल्दी घोल के दूध उबालते थे घरों में, तो हम लोग कहते थे ठीक है, काहे को हल्दी घोल रहे हो। लेकिन एम्स के डॉक्टर कागज पे लिख के तो नहीं, चुपचाप कहते थे कोरोना से बचना है तो दूध में हल्दी जरूर डालें। तो ये जो भारत की परंपराएं हैं, इन परंपराओं ने भारत को कोरोना से बचाया। आप सबको विजयादशमी और भावी आगामी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। जय श्री। आज हम सब के लिए खुशी का अवसर है। हम क्षत्रिय कल्याणकारी समिति द्वारा आयोजित दशहरा मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। हम सब सुनने के लिए आए हैं कि मंच पर हम सब के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी विराजमान है। उनका उद्बोधन सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक धर्म है। और क्षत्रिय जिस प्रकार हम कहते हैं पुजारी, और पुजारी कहते माँ से ही हमने मन में एक विचार पैदा होता है कि ये पुजारी जी महाराज हैं, ये सुबह नहाते होंगे, पूजा करते होंगे, नित्य अपने भगवान की सेवा करते होंगे। ऐसे ही जब हम अपने आप को राजपूत कहें तो लोगों के मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि ये राजपूत का मतलब है कि दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित लोगों की सेवा करने वाला है। लोगों के मन में आदर और श्रद्धा का भाव पैदा होना चाहिए राजपूत कहने मात्र से। ऐसे कर्म, ऐसा काम हमारा होना चाहिए। मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि भगवान राम ने भी रावण का जो दहन किया, भगवान राम ने रावण को जो नाश किया, उसको मारा, वो तभी मार पाए जब दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित समाज को, चाहे वो भील हो,
चाहे वो निषाद हों, सभी को साथ लेकर रावण का वध किया। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। आजकल कोई कहे कि हम राजनीति में नहीं है, क्योंकि आज आलू के भाव से लेकर दुनिया की जो भी चीजें हैं वो तय राजनीति ही कर रही है। इसलिए हम सबको परोक्ष अपरोक्ष रूप में राजनीति में काम करना ही चाहिए। और इसलिए मैं सब कहना चाहता हूं, हम सब ऐसे लोगों को साथ लेकर चलें, ऐसे लोगों के मन में अपने राजपूत समाज के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव पैदा हो, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। मैं सभी राजपूत समाज के आदरणीय सम्मानित बहनों और भाइयों को हृदय से इस अवसर पर बहुत बहुत उनका स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूँ। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की आप सभी को सब परिवार। क्षत्रिय कल्याणकारी समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यहाँ आकर आप सभी लोगों से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ और दशहरा मिलन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, विधायक सतीश सिकरवार, महापौर शोभा सिकरवार, पूर्व सभापति कई क्षत्रिय पार्षद गणों, सामाजिक प्रतिभावन, बच्चों, समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुजुर्ग सहित कई लोगों को क्षत्रिय भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद भोजन ग्रहण का भी आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 5 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। 3 साल पहले, 2 साल 2.5 साल पहले तो कोविड का काल रहा, इसके पहले दूसरे अध्यक्ष ने कोई कार्यक्रम नहीं किया था। ये नवीन कार्यक्रम है, हमारे कार्यकाल का मेरा कार्यक्रम है। अभी मेरा जो चुनाव हुआ है, मैं अभी 6-8 महीने हुए हैं, इसके बाद पहला कार्यक्रम है। इसमें क्षत्रिय भूषण सम्मान हमने बुजुर्गों को दिया है जो समाज में सेवा कर रहे हैं, शासकीय सेवा से निवृत्त होकर सेवा कर रहे हैं। छात्रों को दिया है, खिलाड़ियों को दिया है और वैज्ञानिकों को भी दिया है। आगे भी क्षत्रिय प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते रहेंगे ताकि क्षत्रियों में शक्ति समाहित हो, क्षत्रियों में ऊर्जा समाहित हो।